हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश वर्ल्ड। तो आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस करा चुकी हूँ, तो आप उन टेंसेस के लिए मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। सो व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस? आपने कई बार सुना होगा सेंटेंसेस लाइक कि मैं ये काम कर चुका था, वो खाना पका चुकी थी। तो जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि आते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वो है हैड, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड नहीं आता, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। फर्स्ट इज वह कई किताबें लिख चुका था। ही हैड रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने उस मैदान में फ़ुटबॉल खेली थी। दे हैड प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही आनी है, तो हमें कौन सा पर्सन यूज़ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें नहीं या नॉट वर्ड यूज़ होता है। लेकिन नॉट वर्ड हम कब लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। तो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स भी समझ लेते हैं। उसने इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं की थी। ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो इसमें एंड में चुका था वर्ड नहीं आया है, लेकिन इसका सेंस यही है कि उसका एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन उसने एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की थी। तो ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्ज़ाम। अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आया है, फिर आई है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम परफेक्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, थर्ड फॉर्म लगाते, तो वहाँ आ जाएगा प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस्ड, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर द एग्ज़ाम। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बाज़ार में मेरे लिए इंतज़ार नहीं किया था। तो शी हैड नॉट वेटेड फॉर मी इन द मार्केट। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं क्या वर्ड से, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो इनकी लगती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगती है। और मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो आंसर होता है वो हमेशा येस या फिर नो में होता है। तो इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ मस्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। क्या उन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाने का अभ्यास किया था? हैड दे प्रैक्टिस्ड सॉन्ग बिफोर द प्रोग्राम? क्या सचिन समय पर भोजन कर चुका था? हैड सचिन टेकन हिज मील ऑन टाइम? तो हम जब इसका आंसर देंगे वो येस या नो में देंगे, क्योंकि हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई है। और इसमें रूल के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, और उसके बाद बाकी का रूल हमारा अप्लाई होगा, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में दिया गया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नॉट भी आएगा। तो इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं।
क्या मैनेजर ने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था? हैड द मैनेजर नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट? क्या तुम उसकी मदद नहीं कर चुकी थी? हैड यू नॉट हेल्प्ड हर? तो इन दोनों सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आई है और उसके बाद आया है हमारा नॉट, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। और सेंटेंस के एंड में आया है क्वेश्चन मार्क। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आया है ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम WH सेंटेंसेस की तरफ। इसका रूल है सबसे पहले WH वर्ड जैसे कि वर्ड, वेयर, हाउ, वाई, इस तरीके के वर्ड आएंगे। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। WH सेंटेंसेस में हमेशा जो आंसर होता है वो एक्सप्लेन हमें करना होता है, चाहे वो वन वर्ड में हो, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में हो और चाहे वो वन सेंटेंस में हो। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वह मेरे पिताजी से कब बात कर चुकी थी? When had she talked to my father? रमन फिल्म देखने कहाँ पर जा चुका था? Where had रमन gone to watch the film? तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड आया है when और where, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है इसका ऑब्जेक्ट। अब इसका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी से तो हमेशा वो उसका आंसर, जैसे इसमें पहले पूछा है कि व्हेन हैड शी टॉक टू माय फादर, तो उसमें वो या तो डे बताएंगे या टाइम बताएंगे, लेकिन येस या नो में इसका आंसर कभी भी नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइप्स और रूल। अब देखते हैं वर्कशीट की तरफ। तो वर्कशीट में क्या दिया गया है और वर्कशीट करने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो इस वर्कशीट में आपको फिलअप्स करने हैं जिसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ब्रैकेट में वर्ब दी गई है तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी पास्ट परफेक्ट में लगती है वो आपको लगानी है। तो फर्स्ट है somebody डैश, उसके बाद फिर से डैश आया है और मीट वर्ड है ब्रैकेट में। इट मीन्स आपको मीट की सही फॉर्म इसमें लिखनी है, मी yesterday। She dash not dash throw party on her birthday. Had they dash gift sari on her retirement. Dash I not dash take my breakfast today. How dash she dash come over here. तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनकी करेक्ट फॉर्म आपको इसमें लिखनी है फिलअप्स में और जहाँ उनसे आगे गैप दिया गया है वहाँ आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, उसको आप अच्छे से समझ के इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे। टिल देन, गुड बाय।